हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज बीपीएससी 17वीं का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है और शिक्षक भर्ती के लिए आज इकोनॉमी का तैयारी कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ समृद्धि आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत सर से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इकोनॉमी एक बहुत बिहार के विद्यार्थियों के लिए खास करके एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है कि इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। अब देखिए, एक चीज़ मैं अभी आपको बारीक में बताना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में अंतर होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता है, ना तो बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से अर्थशास्त्र पूछा जाएगा और ना ही टीचर भर्ती वालों से। टीचर भर्ती में हाँ, जिनका स्पेशल अर्थशास्त्र विषय होगा उनसे पूछा जाएगा, लेकिन जीके जीएस वाला जो सेक्शन होगा जीके जीएस में ये नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो इकोनॉमी की तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी को कैसे करें। तो इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? जो आम जनजीवन में अर्थ को लेकर के आपका जो व्यवहार होता है ना, वो अर्थव्यवस्था के अंदर में देखा जाता है ना। जो आप वस्तु खरीदते हैं उससे जो आपको सर्विस मिलता है, जो पैसा आप खर्च करते हैं उससे जो गुड्स मिलते हैं या जो सर्विस मिलते हैं, और इसमें पैसे का वैल्यूज़ के किस तरह से डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें मुख्य तौर पे अर्थव्यवस्था है। तो मतलब अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जो प्रयोग है वो अर्थव्यवस्था है। तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, बीपीएससी में आप देखिएगा कि जैसे कि पीछे 69वीं बीपीएससी पीटी हुआ था, उसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन बड़ा बढ़ गया था और टफ भी हो गया था। और खास करके बिहार की बीपीएससी तैयारी करने वाले विद्यार्थी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए इकोनॉमी हमेशा चैलेंज बन के रहता है। तो कैसे क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक आध दो चैप्टर में आपको इकोनॉमी की बता रहा हूँ, वो आप जरूर पढ़ लीजिए और साथ ही करंट अफेयर्स पर अपना ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स और वो चैप्टर्स, ये दो तीन चीज़ों को अगर आप ठीक से आप कर लेते हैं तो आपको इकोनॉमी में किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो क्या करना है? तो देखिए, पब्लिक फाइनेंस एक चैप्टर होता है, सार्वजनिक वित्त जिसको बोलते हैं। तो सार्वजनिक वित्त एक ऐसा चैप्टर है इकोनॉमी का जिससे कि आपको सवाल रहेगा ही रहेगा और रहता ही रहता है। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर पढ़िए, सार्वजनिक वित्त, और साथ में बैंकिंग पढ़ लीजिए। बैंकिंग तो एसएससी का भी जो तैयारी कर रहे वाले विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जो बैंकिंग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। तो एक सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग और मार्केट, ये दो तीन चैप्टर हैं इकोनॉमी के जहाँ से बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग और मार्केटिंग, ये पढ़ लीजिए। और साथ ही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्थाएं जो इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पर, यानी कि भारत में और भारत के बाहर जो आर्थिक संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पे IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, तो ये सब ब्रिक्स बैंक है, तो ये सब की क्या भूमिका है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका काम क्या होता है, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। इंडिया में अगर राष्ट्रीय स्तर पर तो RBI की क्या भूमिका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेबी क्या काम करती है ना, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, सेबी क्या काम करती है, निफ्टी जो है, ये सब किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा आपको पढ़ लेना है। और इसके साथ अगर आपको 17वीं बीपीएससी देना है तो अभी बिहार सरकार का जो बजट है, बजट और साथ ही आर्थिक समीक्षा, ये दोनों आपको याद होना चाहिए जबान पर। बिहार सरकार का बजट और आर्थिक समीक्षा इस साल का 17 सितंबर में हो रहा है, तो अभी का आपको जो है सो बजट और आर्थिक समीक्षा, साथ ही भारत सरकार का भी बजट और आर्थिक समीक्षा, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार का जो है ये इस वर्ष में 2 बजट आएगा। अभी तो पीछे 1 फरवरी में आया था जो अंतरिम बजट था, और अभी फिर एक फाइनल बजट आएगा। तो ये दोनों बजट का डाटा आपको ध्यान रखना है, बजट का डाटा ध्यान रखना है और इकोनॉमिक रिव्यू आपको ध्यान रखना है, आर्थिक समीक्षा आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीज़ को आपको ठीक तरीके से ध्यान रख करके इसको आगे बढ़ना है। इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत और समस्या आपको नहीं होगा। तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी, आपको क्या करना है तो सार्वजनिक वित्त में आपको क्या पढ़ना चाहिए, बजट सरकार कैसे बनाती है, बजट में बजट घाटा कैसे होता है, राजकोषीय घाटा कैसे होता है, प्राथमिक घाटा कैसे होता है ना, इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से होता है, रिसेशन किस तरह से होता है ना, ये सब चीज़ को आपको महत्वपूर्ण तौर पर देखना है। इसको सेलेक्टिवली पढ़ना है, ऐसे यही सिलेक्टिवली पढ़ करके करंट अफेयर्स को भी आपको इसके अंदर में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ पे करना है। और जैसा हमने कहा कि बजट और आर्थिक समीक्षा, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। बस इकोनॉमी के लिए इतना बस केवल पढ़ लीजिए, 3-4 चैप्टर जो हमने बताए वो पढ़ लीजिए और साथ में करंट अफेयर्स को ऐड करके पढ़ लीजिए। तो बीपीएससी पीटी में इकोनॉमी आपका चैलेंज खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी में आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम बजट पे भी, जैसे कि हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ वैसे बजट पे बताएंगे, बजट वैसे कैसे बनता नहीं बनता है। लिंक को मैं आपको शेयर करता हूँ, सब लोग लिंक को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव मतलब 5 से 7 मिनट में हम आपको महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सारगर्भित तौर पे दे देंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।